मेंस में पास्ट में पूछा गया क्वेश्चन है लिमिट का। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, थोड़ा हटकर क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में एक सीरीज दी हुई है ना, समेशन सीरीज यानी सम किया हुआ है सीरीज को, जिसमें फंक्शन n इन्वॉल्व है। देखो इसको कैसे लिखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं फिर समझते हैं कि कैसे करना है इसको। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3/n ब्रैकेट के अंदर है 4 फिर प्लस है 2 प्लस 1/n का स्क्वायर है। इसके बाद वाली टर्म है 2 प्लस 2/n का स्क्वायर है प्लस है, एंड लास्ट में जाके प्लस 3 माइनस 1/n का स्क्वायर है। इस तरह से इस तरह की सीरीज है ये। अब इसमें देखो जब भी आपको इस तरह की सीरीज मिलेगी कि सम किया हुआ है सीरीज का, है ना, यानी फंक्शन क्या है, फंक्शन जिसमें इन्वॉल्व है वो क्या है, एक समेशन सीरीज है और n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो इस तरह की जब भी चीज आएगी आपके पास करने को, तो हम उसको क्या करेंगे, उसमें हम लगाते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल। डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रिंसिपल यानी लिमिट एज सम, ये बोला मैंने, डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट एज सम प्रिंसिपल को हम लगाते हैं। और ये कैसे लगाते हैं, इसके लिए कंडीशन ये है कि जो लिमिट है वो अप्रोच कर रही है किसको, इन्फिनिटी को, और सीरीज कैसी होनी चाहिए, जिसमें फंक्शन इन्वॉल्व होना चाहिए सम के फॉर्म में, यानी सम होना चाहिए फंक्शन का, है ना। तो अब इसको करने के लिए क्या तरीका होता है, हम जो भी सीरीज दी होगी अगर, हम उसको किस फॉर्म में लाएंगे, मान लिया हमारे केस में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, तो इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे 1/n और फंक्शन r/n की फॉर्म में लाएंगे इसमें, जो भी सीरीज आपको दी होगी। समेशन तभी तो है ये, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो 1/n है इसको रिप्लेस करेंगे किससे, dx से, और r/n को रिप्लेस करेंगे किससे, x से, और जो ये समेशन है ना, इसको रिप्लेस करेंगे किससे, इंटीग्रेशन से। तो लिमिट क्या लेंगे, जो समेशन की लोअर लिमिट होगी वो इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी इंटीग्रेशन की, और इसकी हायर लिमिट इसकी हायर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको करेंगे। अब देखो हम इसको लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, 3/n है, इसके अंदर 4 है। अब देखो टर्म को देखो, 2 प्लस 1/n का स्क्वायर है ये। इसके बाद वाली टर्म क्या है, 2 प्लस 2/n का स्क्वायर है ये। इसका मतलब अगर इसके जस्ट बाद वाली टर्म देखें तो वो क्या होनी चाहिए, 2 प्लस 3/n होनी चाहिए। सॉरी ये स्क्वायर में है सारी, है ना, तो सारी का है स्क्वायर में, नहीं यहाँ चेंज हो रहा है, तो ये स्क्वायर होगा, ऐसा होना चाहिए। तो लास्ट वाली टर्म में इसने क्या किया है, देखो इसको भी हम इसी तरह बनाएंगे, इस तरह की रही होगी, यानी 2 प्लस 1 लिखेंगे अगर, तो 1 माइनस 1/n, 1 माइनस 1/n ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। ये ऐसे रही होगी, इसका मतलब यही तो है ना, ऐसे रही होगी। अब इसको देखो लास्ट में, तो इसको, इसका मतलब क्या होगा, 3 माइनस 1/n ही है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस, अगर इसकी एक साथ लिखे तो n माइनस 1/n, ये है ये, यही तो है ये, समझ, इसका मतलब n माइनस 1 टर्म है ये, यानी n से एक टर्म पहले तक है सब। समझ रहे हो आपको, यहाँ से ये पता लग रहा है ना आपको, यहाँ से ये यहाँ तो देखो 1, यहाँ से देखो ना 1 2 3, तो इसका मतलब लास्ट वाली क्या है, n माइनस 1, इसका मतलब n माइनस 1 अब तक है। अब इसको अगर इस फॉर्म में लिखा जाए, इस फॉर्म में, तो हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना। देखो 3/n तो बाहर है ही, इस ब्रैकेट के अंदर भी 4 है, यहाँ तक तो कुछ नहीं कर सकते, हम इसको बनाते हैं, ये जो आगे की चीज है इसको हम कर सकते हैं सिग्मा, है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 प्लस r/n रहा होगा ये, है ना, इसका क्या है, स्क्वायर है ये। अब r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक बार 1 रख रहे हैं तो फर्स्ट टर्म आ रही है ना, 2 रख रहे हैं सेकंड टर्म आ रही है, 3 रख रहे हैं थर्ड टर्म आ रही है, लास्ट टर्म कहाँ तक होगी, n माइनस 1 तक होगी। इसका मतलब ये इस तरह की चीज है, तो ये बन गया हमारा इस तरह का। अब यहाँ पर क्या करना है हमने, इसको थोड़ा सा और ले लो अंदर,
लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट में इसको इसके साथ ले लो तो 12/n ये आ जाएगा प्लस 3/n आ जाएगा ये इसके साथ और r इक्वल टू 1n-1 है ना 2 प्लस r/n का होल स्क्वायर ऐसा हो गया ये। कितनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको, अब इस एन को अगर अंदर ले ले बाहर वाले एन को तो यहाँ पर तो देखो लिमिट लगा देंगे तो 12/∞ क्या हो जाएगा 0, ये तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं 3 लगा देता हूँ बाहर है ना और लिमिट लिख देता हूँ n टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना और सिग्मा के अंदर r 1 से लेकर n-1 इस n को ले लेता हूँ अंदर ये हो जाएगा 2 प्लस r/n स्क्वायर। ठीक है ना, समझ गए? ऐसा कर दिया। अब ये चीज आ जाएगी यहाँ पर तो 1/n को कैसे रिप्लेस करता हूँ dx से और r/n को करता हूँ x से। तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो, समझ रहे हो ना इस चीज को? तो कैसे किया जा रहा है ये, तो 3 तो बाहर है ही है ना। तो अब मैं इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ है ना। तो यहाँ पर 1/n की जगह हो गया dx यानी 2 प्लस r/n की जगह क्या हो गया x का स्क्वायर 1/n की जगह dx को मैंने पीछे रख दिया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रहेगी देखो x इज इक्वल टू है r/n। अब यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है r इज 8 r इज इक्वल टू 1 पर x इज इक्वल टू क्या हो रहा है 1/n। तो n क्या है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर x क्या बन जाएगा 1 यानी 0 बन जाएगा। तो ये लोअर लिमिट में क्या आ गई, ठीक है ना। अब r क्या हो रहा है n-1 क्या हो रहा है, अब x इज इक्वल टू है हमारे पास r/n। अब क्या हो रहा है 8 r हायर लिमिट कहाँ जा रही है n-1 n-1 पर x क्या हो जाएगा n-1/n यानी 1-1/n। अब n टेंस टू इन्फिनिटी पर जाएगा तो x कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा यानी हायर लिमिट आ जाएगी 1। समझ रहे हो आपको ये? अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब इसको इंटीग्रेशन को कैसे फॉलो करते हैं देखो x पावर n का इंटीग्रेशन आपको पता है xn+1/n+1 प्लस c होता है ना dx करते हैं तो इसको ये तो आपको पता होगा है ना, c तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर तो अब क्या करेंगे 2 प्लस एक्स 2+1 यानी 3 और नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा है ना। और यहाँ पर क्या है लिमिट लगा दी हमने कहाँ से 0 से लेकर 1 तक और ये है 3 इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा है ना। तो 2 प्लस एक्स पर लिमिट लग रही है कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 1 तक है ना और ये क्यूब है 2 प्लस एक्स 3 क्यूब पर लिमिट लगेगी कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 1 तक। अब एक बार 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 क्यूब है ना। दूसरी बार रखेंगे 2+0 यानी 2 क्यूब तो कितना आ जाएगा 27 ये 8 27 से 8 गया 19 तो 19 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होंगे ना स्टेप। तो ये चीज याद रखनी है आपने कि कैसे किया जाएगा इसको। ठीक है, तो ये 4 किसका आंसर है। ओके।